प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज और एक प्रश्न आया है। राम कुमार यादव, भदोही, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है, आटा के गोला में लड्डू का भावना रख कर के खाने से जैसे लड्डू खाने का मजा नहीं आता है या फल लड्डू खाने का फल नहीं मिलता है, ऐसे ही पत्थर के मूर्त में भगवान का भाव रखने से भगवान का भक्ति का फल कैसे मिलेगा। प्रश्न ठीक है राम कुमार जी। आपका प्रश्न है कि आटा का गोला में अगर लड्डू समझ कर उसको खाया जाए भावना रख करके, तो उसमें लड्डू खाने का मजा नहीं आएगा, लड्डू खाने का जो फल है वो नहीं मिलेगा। ऐसे पत्थर के मूर्ति को भगवान मान करके भक्ति करने से, पूजा करने से भी भगवान का भक्ति का फल नहीं मिलना चाहिए। फिर भी लोग क्यों करते हैं? शायद आपको ये ज्ञान नहीं है। आप जो है गंभीर चिंतन न करके खाली ऊपर से प्रश्न पूछ रहे हैं। आटा थोड़ा सा ले करके गोला बना करके उसको लड्डू समझ कर खाने से, लड्डू का भावना रखे, हाँ इसमें लड्डू है, इसमें घी है, शक्कर है और काजू बादाम सब मिलाकर जो लड्डू बनाई जाती है, ऐसे आप अगर सोचेंगे तो लड्डू खाने का आनंद नहीं आएगा। क्योंकि ना उसमें घी, शक्कर और जो कुछ भी काजू बादाम जो छोड़ा जाता है वो है नहीं उसमें। वो नहीं होने के कारण आपको लड्डू खाने का आनंद नहीं आएगा। कि लड्डू खाने से जो फल मिलना चाहिए, जो शरीर में वातावरण बनना चाहिए, जो विटामिन सी या फायदा होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसी लड्डू के गोले में शक्कर मिला दिया जाए, घी मिला दिया जाए, काजू बादाम जो कुछ भी लड्डू में जो पड़ता है अच्छा चीज मिलाकर फिर उसको लड्डू आकार में बना दिया जाए, तो फिर लड्डू खाने का आनंद मिलेगा। इसमें तो मानेंगे आप। आटे के गोले में जो है घी और शक्कर, काजू बादाम नहीं था, इसीलिए आपको लड्डू खाने का आनंद नहीं मिला, कि लड्डू खाने का जो फल भी नहीं मिलेगा। पत्थर के मूर्त में अगर जिस भगवान को आप स्मरण कर रहे हैं वो भगवान अगर नहीं होते तो फिर आपको फल नहीं मिलता। लेकिन भगवान सर्वव्यापी, समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ ये कहता है कि भगवान सब जगह है। दुनिया का कोई ऐसे जगह नहीं है जहां पर भगवान न हो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मई जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट हुई जिमी आगी। जैसे अग्नि कहा नहीं है, सब जगह है। जहां भी घर्षण करो वहां अग्नि है, हाथ में घर्षण कर दो यहाँ भी अग्नि है, कहां भी पत्थर मारो का तो वहां अग्नि है। ऐसे ही भगवान सारा संसार में सर्वव्यापी है। कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया का जहां पर भगवान विराजमान न हो। तो जो पत्थर का मूर्ति बनाया गया उसी पत्थर में भी भगवान होंगे ना। वो पत्थर का जगह छोड़ करके भगवान आप सब जगह व्याप्त है। जगह सर्वव्यापी है तो फिर जो मूर्ति बनाया गया है भगवान का वो पत्थर के अंदर भी तो है। अगर पत्थर के अंदर है तो फिर उनको अगर हम भगवान मानकर पूजा करेंगे तो फल मिलेगा। अगर नहीं हो तो नहीं मिलता। सर्वव्यापी होने के कारण है, प्रमाणित ही हो गया। जैसे आटा के गोले में शक्कर, घी और काजू बादाम अगर नहीं होता है तो फिर लड्डू जैसे नहीं हो सकता है।
का लड्डू का आनंद नहीं मिलेगा, लड्डू का फल नहीं मिलेगा। अगर उसमें है काजू बादाम और घी मिला दिया जाए तो फिर लड्डू का आनंद मिलेगा। ऐसे ही जो है परमात्मा अगर पत्थर के अंदर नहीं होते तो फिर हम उनको पूजा करने से हमको फल नहीं मिलता है। लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह उन विराजमान है, तो फिर पत्थर के अंदर भी है ना। इसी मूर्ति को हम भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, भगवान उसी के अंदर भी है, सारा संसार में व्याप्त है। इसी कारण से उसी मूर्ति को हम भगवान मान के जो पूजा करेंगे तो भगवान का दर्शन का, भजन का, भक्ति का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि ना उसी के अंदर भगवान है सर्वव्यापी होने के कारण। अब अभी समझ में आ गया होगा। ये हुआ प्रथम जो है प्रमाण, ये भगवान की मूर्ति में पूजा करने से फल प्राप्त होगा। दूसरा कारण यह है कि हमारा शास्त्र में जो है वेद मंत्र द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य संसार में है, जिसके वेद मंत्र उच्चारण करके वो कार्य कर दिया जाता है, तो फिर उनका दूसरा रूप बदल जाता है। ये इसे उदाहरण, दूसरे किसी घर की लड़की है, अब उसी लड़की के साथ कोई पुरुष अगर किसी प्रकार गलत संबंध इसे रखता है तो फिर गलत माना जाएगा। कोई भी देखेगा सुनेगा तो भी गलत कहेगा, पाप भी होगा। लेकिन वेद मंत्र द्वारा मंडप में बैठा करके ब्राह्मण द्वारा अगर दोनों को शादी कर दिया जाए, मंत्रोच्चारण करके हस्त मिलाव भांबरी, जो विधि विधान वेद शास्त्र में जो वर्णन है विवाह विधि, उसी के अनुसार अगर विवाह कर दिया जाए, फिर वो पति पत्नी बन जाते हैं। फिर दोनों चाहे जिंदगी भर कितना भी संबंध रखे तो भी कोई अपराध नहीं। यानी वेद मंत्र जो शास्त्र का रीत विधि विधान द्वारा ऐसे दोनों को मना दिया गया, अब उनके साथ कितने भी दोनों संबंध रखे, गलत काम करे तो ही पाप नहीं लगे। तो ये विधि विधान जो है वेद मंत्र का ये महिमा है। तो ऐसे ही जो है कोई पत्थर का मूर्ति जब जयपुर में, राजस्थान में या कहाँ भी बना, या कोई भी ऐसे ही मूर्ति हो, उसको ला करके वेद मंत्र द्वारा जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो फिर उसी के अंदर जो है वो पत्थर जैसे नहीं रहता है। उसमें वेद मंत्र द्वारा परमात्मा को आवाहन की जाती है। ऐसे तो भगवान उसके अंदर व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन वेद मंत्र द्वारा उसमें और चेतनता लाई जाती है। जैसे अग्नि, तो इस हाथ में भी तो अग्नि है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जब इसको घर्षण करेंगे तो देखेंगे आप अग्नि सामने आ जाएगा, प्रकट गर्म लगेगा ये हाथ। ऐसे ही मूर्ति के अंदर तो भगवान ऐसे ही है सर्वव्यापी रूप में, लेकिन जब वेद मंत्र द्वारा उनको प्राण प्रतिष्ठा कर जाती है, तब फिर जो है उसके अंदर चेतनता आ जाती है। इसलिए अब उसी मूर्ति का दर्शन करना, उसी मूर्ति का स्मरण करना, चिंतन करना, उनकी भक्ति करना, साक्षात भगवान का दर्शन, स्पर्शन, पूजा पाठ का फल मिलेगा। जैसे किसको आप गर्मी देने का हो, किसके शरीर में कहां पर थोड़ा सा गर्मी देने का हो, तो आप जो है खाली हाथ को लेके ऐसे रखेंगे तो गर्मी नहीं आएगी, क्योंकि ना इसके अंदर अग्नि है, लेकिन सुप्त रूप में है। लेकिन जैसे आप ऐसे 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 घर्षण कर देंगे, घर से रखिए, देखेंगे आप गर्म लगेगा। ऐसे ही जो है वो जो पत्थर का मूर्ति में भगवान तो है पहले से, उनका दर्शन पूजा का फल है ही, लेकिन जब वेद मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, जैसे हाथ को ऐसे करने से गर्मी आ जाता है पूरा ऊपर, ऐसे ही उसमें चेतनता, भगवान का जो है चेतन स्वरूप प्रकट हो जाता है। अब उसी मूर्ति का दर्शन स्पर्शन का फल और जो है पहले से बढ़ जाता है। तो ये हुआ दूसरा कारण, अगर पत्थर की मूर्ति को पूजा करने से, दर्शन करने से परमात्मा जो का जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है।
पहला कारण है भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए उनको पूजन करने से मिलता है। दूसरा है वेद मंत्र द्वारा उसको जो है पूरा प्रकटीकरण की जाती है, इसीलिए भी उनका पूजा पाठ करने से उसको पूर्ण फल मिलता है। तीसरा कारण है जिस भगवान की हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो चेतन है, एक बुद्धिमान, एक ज्ञानवान, एक जीव है, या परमात्मा एक ज्ञानवान ज्ञानी जीव तत्व ज्ञान है उसके पास। लेकिन लड्डू एक जड़ है। हम जब किसी आटा के गोले में लड्डू की भावना करते हैं, मीठा शक्कर या काजू बादाम घी मिला हुआ एक लड्डू की चिंतन करते हैं, तो उसी घी को, शक्कर को, काजू बादाम को ये मालूम नहीं है कि कोई हमको आटा के गोला में स्मरण कर रहा है कि ना, वो सब जड़ मिट्टी से निकला हुआ जड़ वस्तु है। इसलिए जब आटा का गोला हम रख करके उसके अंदर लड्डू की भावना करेंगे, उसमें घी, शक्कर और काजू बादाम मिला हुआ लड्डू की चिंतन करेंगे, तो वो काजू बादाम और शक्कर को ये मालूम नहीं है कि हमको कोई इसी आटा के गोले में स्मरण कर रहा है। इसीलिए वहां कोई फल नहीं मिलेगा, न आनंद मिलेगा। लेकिन जब पत्थर की मूर्ति के सामने आप जाकर के प्रार्थना करेंगे, हे राम, हे कृष्ण या नारायण, हे देवी माता या दुर्गा, जो भी स्मरण आप करेंगे, तो जिसकी आप स्मरण कर रहे हैं, चाहे राम का हो, कृष्ण का, शिव जी का हो, दुर्गा माता, गणेश जी का हो, वो एक चेतन ज्ञानी आदमी है, उसको मालूम पड़ है कि मेरे को कोई स्मरण कर रहा है, इसलिए उनका जो स्मरण करने का फल वो देंगे। लेकिन आप जो आटा के गोले में स्मरण कर रहे हैं कि ये लड्डू, शक्कर और जो घी, काजू बादाम मिला हुआ जो लड्डू है, तो वो काजू को मालूम नहीं है कि लड्डू, शक्कर को मालूम नहीं है कि बादाम किसको मालूम नहीं है, ना घी को मालूम है मेरे को कोई याद कर रहा है। इसलिए हम जो है आटा के गोले में जब लड्डू को याद करेंगे तो हमको कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन पत्थर के मूर्ति में जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान नाम को जो तत्व है उनको ये मालूम है कि कोई मेरे को स्मरण कर रहा है, तो वो जो है कृपा करेंगे। तो राम कुमार जी वो समझ गए होंगे कि 3 कारण से पत्थर के मूर्ति में जो है पूजा करने से, पाठ करने से, भक्ति करने से हमें फल मिलता है। एक तो भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह होने के कारण पत्थर की मूर्ति में भी है। दूसरे में वेद मंत्र द्वारा उसको पूरा प्रकटीकरण की जाती है। तीसरे में हम कहीं भी उनको स्मरण करते हैं, चाहे पेड़ में स्मरण करेंगे, चाहे पत्थर में, चाहे कंकड़ में, कहीं भी उनको अगर मूर्ति भाव से हम स्मरण कर देंगे तो उनको मालूम है मेरे को कोई जो है पत्थर में या कंकड़ में या कोई मूर्ति में मेरे स्वरूप का चिंतन कर रहा है, मेरे को याद कर रहा है। वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ होने के कारण उनको मालूम है, इसीलिए भी वो जो है कृपा करके फल देते हैं। इसलिए जो आपके मन में भ्रम है कि पत्थर की मूर्ति पूजा करने से कोई फल नहीं है, ये पूर्ण फल है। मूर्ति की महिमा ये शास्त्र पुराण वर्णित है, अप्रत्यक्ष आप लोग भी अनुभव करते हैं। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो वहां के एक राजा जो है यही प्रश्न पूछा कि ये पत्थर की मूर्ति पूजा करने से क्या फल मिलेगा। तो विवेकानंद जी के सामने देखा उसी राजा का जो है बाप का जो है फोटो वहां पर लगा हुआ था। तुरंत तो उसी फोटो को उठा करके वो पटक दिए, उसको अपने पैर से कुचल दिए। तब राजा क्रोध में आ गया, बोला ये क्या कर दिया आपने, जो है इसको तोड़ दिया। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि ये कौन है। ना ये मेरे फादर है, यानी बाप है, ना आपके बाप तो मर चुके हैं, ना है, लेकिन उनके फोटो है, मूर्ति है, आपने उनको जो है कुचल दिया, ना आपको दुख लगा ना। हाँ, तो विवेकानंद जी ने कहा इसी फोटो में तो आप बाप है नहीं, आपका बाप तो मर चुके हैं, फिर भी आपको दुख क्यों लगा। क्योंकि ना भले ही इसी फोटो है, कागज का फोटो है, लेकिन उसी के अंदर आपके पिताजी का चित्र होने के कारण आप उनकी जो अपमान हुआ उसको आप अपना अपमान समझे, और जो आपके पिताजी भी जहां भी होंगे वो भी समझे कि मेरा किसने अपमान कर दिया। अगर इसी फोटो को मैं अभी आरती उतारता तो आप भी प्रसन्न हो जाते कि हाँ हमारा पिताजी का इनने सम्मान किया।
तुम्हारे पिता जी जहां पर भी होंगे वो भी प्रसन्न होते कि मेरा किसी ने जो आरती उतारा मेरा फोटो का। ऐसे ही भगवान भी किसी पत्थर का मूर्ति में या फोटो में जो कोई पूजा करता है, आरती करता है, तब वो जहां भी हो देखते हैं कि हाँ मेरा जो है कोई पूजन कर रहा है मेरे स्वरूप का, मेरे जो है चित्र का। ऐसे देख कर प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, फल प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारे कारणों से जो है भगवान की मूर्ति पूजन की महिमा अनंत है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र पुराण में इसकी महिमा बहुत गाया गया है। लेकिन जो अनपढ़ है, गंवार है, नास्तिक है, मूर्ख है, वो ये सो गहरा तत्व को न जान करके बस खाली ऊपर से है खाली कह देंगे मूर्ति पूजा करने से क्या होता है। इसलिए मूर्ति पूजा जो है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो कि उनकी वो कहीं भी हो, लेकिन उनकी छोटी सी एक मूर्ति रख करके हम उनके पूजन करने से या मंदिर में जाके पूजन करने से वो खुद प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो है उनकी कृपा है। अब संसार में भी देखिए, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा नेता हो या कोई भी आदमी हो, अगर उनका बड़ा तस्वीर बना करके कहाँ पर कोई माला चढ़ाता है तो वो जहां भी रहता है वो प्रसन्न होता है कि मेरा जो है कोई माला मूर्ति बना करके, तस्वीर बना करके मूर्ति माला चढ़ा रहा है, वो प्रसन्न होता है, गदगद होता है। लेकिन वही जगह पर उनके अगर मूर्ति में या उनके फोटो में जूता का माला पहना दिया जाए तो जहां भी होगा वो दुखी होगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं, होता है ना। इसीलिए जब किसी नेता को अपमान करने का हो तो उनके जो खिलाफ लोग जो है उनको जूता का माला पहनाते हैं, उनकी पुतला जलाते हैं। तो जहां भी वो देख रहता है वो मालूम पड़ता है उनको जो है, तो वो दुखी होता है कि मेरा पुतला जला रहा है, मेरे को अपमान कर रहे हैं, सब नाराज है। लेकिन कहाँ पर उसको मालूम पड़े मेरे को जो फूल माला पहना रहे, मेरे पुतला जो है मैं जो है फोटो चारों तरफ लगा कर लोग जो है पूजा आरती कर रहे हैं, तो प्रसन्न होता है। आजकल इस दुनिया में भी तो नेता तो कहाँ और बैठा हुआ है, लेकिन उनके फोटो को जब कोई माला पहनाता है तो प्रसन्न होता है। उनको जूता का माला पहनाने से वो नाराज हो जाता है। जब संसार में देखा जाता है तो फिर वो परमात्मा क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, क्यों नाराज हैं। जब उनका कोई अपमान करे उनके मूर्ति का तो नाराज भी होते हैं, जब उनके मूर्ति का कोई सम्मान करता है तो प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा जो है बहुत महान है, सब करना चाहिए। जय श्री राम।